दोस्तों, तो क्या मार्स प्लैनेट पर भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं? क्या फ्यूचर में मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2050 तक इलोन मस्क और यूएई स्पेस एजेंसी मार्स को कॉलोनाइज कर चुके होंगे, बट ये तो सिर्फ प्लानिंग्स है। क्या ये सब रियलिटी में हो सकता है? तो चलो, अगर मार्स पर चले भी गए तो क्या वहाँ रहना और सर्वाइव करना पॉसिबल है? क्योंकि मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते और वहाँ का टेम्परेचर इतना लो है कि कदम रखते ही आप बूम बम की तरह फट जाओगे। मार्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही मौजूद नहीं है जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से बचा सके। तो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से मार्स पर कॉलोनाइज करने में खतरा है, जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 2020 से, जब एलोन मस्क ने 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स पर शिफ्ट करने का स्टेटमेंट मीडिया को दिया और इस स्टेटमेंट को देखते हुए यूएई स्पेस एजेंसी ने भी साल 2117 तक 6 लाख लोगों को मार्स पर भेजने का स्टेटमेंट दिया। तो क्या ये सच में पॉसिबल है? तो उससे पहले आप मार्स पर अपना घर बनाने की सोचो। मैं आपको बता दूं कि मार्स पर घर बनाना उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। भले ही साइंटिस्ट को मार्स पर लाइफ फॉर्म्स और वाटर के कुछ ट्रेसेस मिले हों, भले ही उसका एक दिन हमारी पृथ्वी जितना होता हो, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए सोचना ही शायद हमारा सुसाइड मिशन है। क्योंकि एक तो वहाँ पर इतना लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है जिस पर हम गुब्बारे की तरह फट जाएंगे और वहाँ पर हम सांस भी नहीं ले सकते। बेसिकली मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का 1% है, जिसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.13% ऑक्सीजन है। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन एक इंसान को अर्थ पर सांस लेने के लिए चाहिए होता है। लो एटमॉस्फेयर की वजह से केवल डस्ट पार्टिकल ही लंग्स तक पहुंचेंगे और वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6.518 मिलीबार है, यानी हमारी अर्थ से 0.6% कम है। यानी हमारे इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर वहां बढ़ जाएगा और हम गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। वहां की मिट्टी में ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हम ओइटर और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे। आज की टेक्नोलॉजीज के अनुसार हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके मार्स को ब्रीथेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से उसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है। अब मार्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मार्स पर जाते ही हमारे ऊपर पृथ्वी के कंपैरिजन में 50x ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशंस का अटैक होगा और हमारी इंस्टेंट मौत तो नहीं होगी, हम 1 हफ्ते में तड़प कर मर जाएंगे। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नई टेक्निक्स यूज कर रहे हैं ताकि वो इन टेक्नोलॉजी को मार्स पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब इतनी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो आपके दिमाग में आया होगा सोलर एनर्जी। आइडिया अच्छा है, लेकिन सन और मार्स में इतनी दूरी है कि केवल 40% सोलर पावर ही मार्स तक पहुंच पाती है और जितनी भी एनर्जी पहुंच रही है हम उसे यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म। और इसके एटमॉस्फेयर को देखते हुए ना ही इस पर वाइंड एनर्जी यूज किया जा सकता है और ना ही ट्यूबवेल एनर्जी। और मार्स की ग्रेविटी 3.721 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी का केवल 38%, जिसका असर डायरेक्टली हमारे नर्व सिस्टम पर होगा। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी साइंटिस्ट हार नहीं मान रहे हैं और ऐसे प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल करने की तैयारी में हैं जहां पर हम 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं कर सकते और शायद पानी भी नहीं, क्योंकि मार्स के केवल कुछ पोलों पर ही और वहां पर घर बनाना भी बहुत कठिन है। और फिर भी अगर हम मार्स पर चले गए तो केवल हमें थोड़ा पानी ही मिलेगा, खाना तो अपने नसीब में फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मार्स की सोइल एल्कलाइन है और प्लैनेट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड काफी कम है, जिसके कारण प्लांट्स मर जाएंगे और बिना प्लांट्स के हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम भी मर जाएंगे। साइंटिस्ट ने सोचा कि अब वहाँ स्पेस सूट पहन कर रहना पड़ेगा। अभी तक इस पर आगे जांच नहीं हुई है, तो ये प्लान और साइंटिस्ट की मेहनत कितनी कामयाब होगी यह तो केवल वक्त ही बताएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें।